हमने इसके पहले एपिसोड में देखा कि प्रिपाई को लगता है दरवाजे पर कोई आया है और वो झाड़ू लेकर उसे मारने जाती है। अब आगे, जब वो झाड़ू लेकर उसे मारने जाती है तब उसे सामने एक भूत दिखता है और वो नींद से जाग जाती है। वो सब उसका सपना होता है, लेकिन उसी वक्त उसे सच में दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने कमरे से बाहर आकर देखती है। तभी पीछे से कोई तो उसे जोर से पकड़ लेता है और रूम की लाइट्स ऑन करता है। प्रिपाई देखती है तो वो प्यूपा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। प्यूपा ने गलती से उसे गलत जगह पर पकड़ा होता है, इसलिए प्रिपाई उसके गाल पे एक थप्पड़ मारती है और उससे खुद को छुड़वाती है। बाद में उसे पता चलता है कि ये घर प्यूपा का ही है और जिसने ये घर उसे रेंट पे दिया वो लैंडलॉर्ड इस घर की देखभाल कर रही होती है और बहुत सालों से घर में कोई भी रहने के लिए नहीं आया, इसलिए उसने वो रेंट पर दिया था। लेकिन अब प्रिपाई घर छोड़ने के लिए मना करती है और प्यूपा उसे दूसरा घर ढूंढने के लिए कहता है। ये देखकर वो लैंडलॉर्ड उन दोनों को साथ में रहने के लिए मना लेती है। प्रिपाई साथ में रहने के लिए तुरंत ही मान जाती है क्योंकि उसे लगता है प्रिपाई तो गे है, प्यूपा तो गे है। सुबह होते ही प्रिपाई नींद में ही वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही प्यूपा ब्रश कर रहा होता है। दोनों वहाँ ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं और प्रिपाई वॉशरूम से बाहर चली जाती है। प्यूपा कहता है कि अगर उसे उस घर में रहना है तो उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो कहता है कि हॉल में खुद की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए और घर में किसी भी फ्रेंड्स को आने की इजाज़त नहीं होगी। ये सुनकर प्रिपाई को आश्चर्य लगता है और वो उसे पूछती है, क्या घर में फिर कौन आएगा? कोई नहीं आएगा तो? प्यूपा कहता है, सिर्फ तुम और मैं। उसे गुस्सा आता है और उसे काम पे भी जल्दी जाना होता है, इसलिए वो कहती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो उसे उसके खाने के बारे में भी लेक्चर देने लगता है। तब वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। प्रिपाई को पहले ही दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए उसे घर आने में रात हो जाती है। जब वो घर पहुँचती है, प्यूपा उसका ही वेट कर रहा होता है और उसे बोर्ड पे लिखे रूल्स पढ़ने के लिए कहता है और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए भी कहता है। फिर वो सोने चला जाता है। रात को उसे प्रिपाई के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है प्रिपाई हॉरर मूवी देखकर चिल्ला रही होती है। वो उसका टीवी ऑफ करता है और टीवी की आवाज़ से उसे डिस्टर्ब हो रहा है ये कहता है। फिर प्रिपाई वहाँ से उठकर चली जाती है और हेडफोन यूज़ करके फिर से मूवी देखने लग जाती है। सुबह उठते ही प्यूपा देखता है बाथरूम में यहाँ वहाँ बाल फैले हुए हैं, बेसिंग में झूठे बर्तन हैं, फ्रिज में गंदी स्मेल आ रही है। इन सब से वो बहुत परेशान होता है और प्रिपाई से कहता है, अगर तुम्हें घर क्लीन नहीं रखना आता तो हम साथ नहीं रह सकते। दूसरे दिन रात देर तक ऑफिस का काम खत्म करके जब प्रिपाई घर आती है, प्यूपा उसे टॉयलेट क्लीन करने के लिए कहता है। वो बहुत ज़्यादा थकी होती है, इस वजह से वो टॉयलेट साफ करते करते वहीं पे सो जाती है। प्यूपा उसे वहाँ से उठा के उसके रूम में ले जाता है। प्यूपा नींद में होता है, तब उसे प्रिपाई की गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आके देखता है तो प्रिपाई अकेली नींद में डांस कर रही होती है। प्यूपा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। तभी वो प्यूपा के रूम में जाकर उसके बेड पर डांस करने लगती है। वो गिर ना जाए इसलिए प्यूपा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसका पैर फिसलता है और वो प्यूपा के ऊपर गिर जाती है। प्यूपा उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो गहरी नींद में होती है। वो उसके रूम में उसे ले जाता है और रात भर उसका ख्याल रखता है। सुबह जब प्रिपाई लेट उठती है तो वो जल्दी ऑफिस जाने के लिए निकलती है। तब प्यूपा उसे बताता है आज सैटरडे है, छुट्टी है। ये सुनकर वो रिलैक्स हो जाती है। प्रिपाई प्यूपा की तरफ देखती है और उसे पूछती है, क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा जो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? पर मैंने तो बहुत अच्छा सपना देखा जिसमें मैं एक पैलेस में बॉल रूम में डांस कर रही थी। प्यूपा कहता है, आज के बाद अगर तुम्हें कभी देर रात
तक ऑफिस में काम करना होगा तो मुझे बताओ, फिर घर की सब सफाई मैं कर लूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। प्रिपाई घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे प्यूपा के रूम में टूटा हुआ स्टैचू दिखता है और वो उसे वहाँ से उठाती है। जब प्यूपा घर लौटता है वो देखता है कि प्रिपाई ने उसका रूम भी क्लीन किया है, पर उसे वहाँ पे वो स्टैचू नहीं दिखता, इसलिए वो प्रिपाई पे गुस्सा होता है। प्रिपाई उसे पूछती है, तुम मुझे समझते क्या हो? मैंने तो सिर्फ इसे ठीक करने के लिए लिया था। फिर प्रिपाई स्टैचू उसे दे देती है और वहाँ से निकल जाती है। प्यूपा भी उससे खुश होता है। दूसरे दिन प्यूपा एक ट्रेनिंग इवेंट की वजह से घर लेट आने वाला होता है। जब यह बात प्रिपाई को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, जैसे कि अब उसे कुछ भी करने की आज़ादी मिल गई हो। यहाँ पे प्यूपा की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मीना प्यूपा को ग्रेजुएशन पार्टी में उसका पार्टनर बनने के लिए पूछती है, पर प्यूपा वो किसी और के साथ जाएगा ये कहकर उसे मना कर देता है। यहाँ पर प्रिपाई पूरा घर गंदा कर देती है। इतने में वहाँ पर प्यूपा आता है और ये सब देखकर वो शॉक होता है। प्रिपाई बताती है, मैं सब क्लीन करने वाली थी, लेकिन तुम ही जल्दी आए हो, तो प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर प्यूपा प्रिपाई के सामने एक कंडीशन रखता है। वो कंडीशन क्या रखता है, अगर ये आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।